आषाढ़ माह में ज़रूर करें ये 10 काम, हो जाएंगे मालामाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास लगभग जून जुलाई के बीच का महीना अत्यंत पवित्र और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मास वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है, जब प्रकृति का रूप बदलता है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों की गति तेज हो जाती है। इस महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ का माह न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन शैली, आहार विहार और सोच में भी शुद्धता लाने का अवसर होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ माह में कौन कौन से कार्य ज़रूर करने चाहिए, जिनसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बल भी बढ़ता है। हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना और जय माँ लक्ष्मी की हाजिरी ज़रूर लगाएं। नंबर 1, देवताओं की विशेष पूजा करें। आषाढ़ माह में विशेषकर भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य देव और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना का महत्व होता है। इस माह में निम्नलिखित पूजा कार्य अवश्य करने चाहिए। हरिशयनी एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु को पीले फूल, पीली मिठाई और तुलसी अर्पित करें। सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इससे मानसिक शांति और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सूर्य देव को प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ डालकर अर्घ दें। इससे नेत्र दोष दूर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 2, गुरु पूर्णिमा का पालन करें। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह दिन अपने जीवन में गुरु या शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इस दिन अपने गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के चरण स्पर्श करें और उन्हें कोई वस्त्र या पुस्तक भेंट करें। यदि कोई गुरु नहीं है तो भगवान वेद व्यास, हनुमान जी या सूर्य को गुरु मानकर पूजा करें। यह दिन अध्ययन, सत्संग और आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 3, दान पुण्य जरूर करें। आषाढ़ मास में किया गया दान कई गुना फल देता है। खासकर देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दान विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दान में आप ये चीज़ें ज़रूर दें: जल से भरे घड़े या मिट्टी के सुराही, छाता, चप्पल, पंखा, विशेष रूप से ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को, अनाज, तिल, चावल, गुड़, मूंग की दाल, पीले वस्त्र और फल। नंबर 4, व्रत और उपवास का पालन करें। आषाढ़ माह में धार्मिक व्रत करने से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है। कुछ प्रमुख व्रत इस प्रकार हैं: आषाढ़ी एकादशी व्रत, हरिशयनी। यह व्रत विशेष रूप से मोक्ष देने वाला माना गया है। सोमवार व्रत, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। पद्मिनी एकादशी, अधिक मास में। जब अधिक मास आता है तब यह व्रत अत्यंत शुभ होता है। उपवास में फलाहार, जल सेवन और संध्या आरती जरूरी मानी जाती है। इससे पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है और आत्मिक बल मिलता है।
नंबर 5, जल स्रोतों की पूजा और संरक्षण करें। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ जल का महत्व बढ़ जाता है। आषाढ़ माह में जल स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नदियाँ आदि की पूजा करना और उनकी सफाई करना पुण्यदायक होता है। किसी जल स्रोत के पास जाकर उसमें हल्दी, फूल और तेल डालकर पूजा करें। समाज के सहयोग से किसी तालाब या कुएं की सफाई कराएं। वर्षा जल का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। नंबर 6, ध्यान, योग और मंत्र जाप करें। आषाढ़ माह का मौसम ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें वातावरण ठंडा और शांत रहता है। इस समय ध्यान करने से मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा मिलती है। रोज प्रातः और संध्या में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करें। गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। योग में प्राणायाम, अनुलोम विलोम और शवासन करें। नंबर 7, सात्विक भोजन करें और अनियमित दिनचर्या से बचें। वर्षा ऋतु में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, इसलिए आषाढ़ मास में भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ताजे, उबले और हल्के भोजन का सेवन करें। अधिक तेल, तला हुआ, पैक्ड और बासी खाना ना खाएं। अचार, दही, उड़द की दाल और समुद्री नमक से परहेज करें। दिनचर्या निम्नलिखित रखें। जल्दी सोना और जल्दी उठना, दिन में सोने से बचना, शुद्ध जल पीना, शरीर को सूखा और साफ रखना। दोस्तों, आप ये हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 8, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। आषाढ़ माह में श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ अत्यंत पुण्यदायक होता है। विशेष रूप से देवशयनी एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। गुरु पूर्णिमा पर रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ना शुभ माना गया है। संध्या समय धार्मिक कीर्तन और भजन करना अत्यंत फलदायी है। नंबर 9, वृक्षारोपण जरूर करें। आषाढ़ माह से ही वृक्षारोपण का समय आरंभ होता है। इस महीने लगाए गए पेड़ सबसे ज़्यादा पनपते हैं, क्योंकि वर्षा से मिट्टी में नमी बनी रहती है। पीपल, बरगद, आम, नीम, बेल और तुलसी जैसे पौधों का रोपण करें। पर्यावरण की रक्षा हेतु कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। पौधों को बच्चों की तरह पालें और उनकी सेवा करें। नंबर 10, परिवार और बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। आषाढ़ माह में घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। बुजुर्गों और बच्चों के साथ आध्यात्मिक संवाद करें। परिवार में मिलकर भगवान की पूजा करें। बच्चों को धार्मिक कहानियाँ और मंत्र सिखाएं। बुजुर्गों से ज्ञान की बातें सीखें और उनकी सेवा करें। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। आषाढ़ मास केवल एक ऋतु परिवर्तन का समय नहीं है, यह आत्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वयं को शुद्ध और सशक्त करने का उत्तम अवसर है। जो व्यक्ति इस माह में उपयुक्त आचार विचार, व्यवहार और धार्मिक क्रियाओं को अपनाता है, वह जीवन में शांति, स्वस्थ और समृद्धि प्राप्त करता है। तो इस आषाढ़ मास में उपरोक्त 10 कार्यों को जरूर करें और अपने जीवन को बनाए पवित्र, संतुलित और सकारात्मक। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।